कल हम लोग को सीख लिया था बेटा कि क्या कि जो हमने रेफरेंस किसको दिया था लास्ट में, कार्बन एटम को, वो भी उसकी क्या लिया था, उसके मास को हमने 12 यूनिट माना था। तो 1 यूनिट मास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/12 वो मास ऑफ कार्बन एटम का। ठीक है, तो इसी को हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन क्या रहेगा, इट इज इक्वल टू द 1/12 of, it is equal to the 1/12 of mass of an atom of carbon 12 क्या है बेटा, जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 बताया था ना मैंने, कार्बन के भी दो होते हैं बेटा, 12 और 14, लेकिन 12 वाला लेना होता है आपको। तो हमें एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्लियर होगी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इसको हम बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आजकल इस 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम एक वर्ड यूज करते हैं, यू बोल देते हैं। यू का मतलब क्या होता है, एएमयू या फिर यूए की बात है आजकल। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, मतलब 1 यूनिट मास के किसके इक्वल है बेटा। ठीक है, अगर आपसे पूछ रहे कि इसको डिफाइन करिए यू को या एएमयू को, तो ऐसे करना है बेटा। ठीक है, चलिए आगे करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू द, it is equal to the number of times, it is equal to the number of times an atom is heavier, it is equal to the number of times an atom is heavier than 1/12 of 1/12 of mass of 1/12 of mass of 1 atom of carbon, 1 atom of carbon 12। जैसे किसी का मास मान लो 10 है, 8 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो 8 टाइम्स हैवी है, किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। समझ गए बेटा, अगर किसी का मास 16 है तो इसका मतलब क्या है, वो 16 टाइम्स हैवी है, किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है बेटा, लिखो फॉर एग्जांपल, relative atomic mass of oxygen is 16, the relative atomic mass of oxygen is 16, it means that oxygen is 16 times heavier, oxygen is 16 times heavier than 1/12 of 1/12 of mass of 1/12 of mass of carbon atom।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग मोलिक्यूल बेटा, मोलिक्यूल। देखो बेटा, दो तीन चीजें अब तक बताई है मैंने। सबसे पहले मैंने आपको बताया एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU। इसी को ही हम यू बोल देते हैं, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, एक ही बात है बेटा। पहले इसको AMU बोलते थे, आजकल इसको यू बोल देते हैं। इसके इक्वल होता है बेटा 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये होता है बेटा 1 AMU। अगर किसी का मास 16 है तो इसका मतलब क्या है, 16 टाइम्स हैवी है किसके, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। किसी का मास 12 है तो इसका मतलब क्या है, 12 टाइम्स हैवी है बेटा। ठीक है, समझ गए ना बेटा। उसके आगे आएगा बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो, एक सिंगल एटम था, अगर एटम्स आपस में कंबाइन कर जाएं, जैसे अगर ऑक्सीजन है, ये एटम है, अभी दो ऑक्सीजन के एटम जुड़ गए आपस में केमिकली, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। समझ गए ना। मॉलिक्यूल और एटम में क्या फर्क है, समझ आ गया। एटम में तो एटम्स फ्री होते हैं, मॉलिक्यूल में एटम्स कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। लिखो, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स which are chemically bonded together, जो आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं। Molecule is a group of two or more atoms which are chemically bonded together. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है बेटा, ग्रुप है टू और मोर एटम्स का जो केमिकली जुड़े हुए हैं आपस में, राइट। दो टाइप का होता है, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसको बोलेंगे बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट उसको बोलेंगे जहां सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है। तो यहाँ सारे एक ही तरह के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हेडिंग लिखेंगे, टू और मोर सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइंड टुगेदर, टू और मोर similar kind of atoms are chemically bonded together. Two or more similar kind of atoms are chemically bonded together. समझ आ गई बेटा। एग्जाम्पल ये आपके सामने सारे लिखे हुए बेटा, ये सारे एग्जाम्पल है बेटा। देखो बेटा, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या कहते हैं, अलग अलग पार्ट बनाने हैं। पहला बनाना मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक क्या बोलेंगे बेटा, किसको बोलेंगे, जहां पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, जहां पर एक ही एटम प्रेजेंट होता है, वन एटम इज प्रेजेंट। मॉलिक्यूल तो ग्रुप बनेगा ही नहीं, इसके अंदर एक ही एटम होगा सिर्फ। जैसे जितनी भी नोबल गैसेस होती है, उसमें क्या आता है, नियोन आ गया, आर्गन आ गया, ठीक है, हीलियम हो गई, सोडियम, मेटल्स हो गए, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है बेटा, नोबल गैसेस और मेटल्स हैं। तो सारे के सारे कैसे हैं बेटा, मोनोएटॉमिक है, इनका एक एक एटम हमें मिलता है डायरेक्टली। नेक्स्ट है बेटा डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक किसको बोलेंगे, जहां पर दो दो एटम्स कंबाइन होंगे।
एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आता है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक क्या आएगा? जहां पर 3 एटम्स कंबाइन होंगे। एग्जाम्पल के ओजोन बेटा, O3 होता है ओजोन बेटा, ठीक है। वहां तीन तीन एटम्स कंबाइन है एक जैसे। फिर आता है टेट्रा एटॉमिक। क्या आएगा टेट्रा में? 4 एटम्स कंबाइन होंगे। एग्जाम्पल होता है फोस्फोरस में 4 होते हैं, मतलब P4, ठीक है। फोस्फोरस में 4 होते हैं। ऐसे फिर आगे चलता रहेगा बेटा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको याद था, ऑक्टा एटॉमिक। क्या होता है ऑक्टा एटॉमिक? तो जिसमें 8 एटम्स हों। कौन सा इसका एग्जाम्पल? सल्फर है बेटा। सल्फर के अंदर जो शेप होती है ना इसकी, इस टाइप की शेप होती है बेटा। ऐसे 8 कंबाइन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्राउन शेप होती है सल्फर की, ऐसे सल्फर के ऐसी क्राउन शेप होती है बेटा, ठीक है। इसके अंदर का जो अरेंजमेंट है बेटा। फॉस्फोरस, अब कितने प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिसिटी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। Number of atoms present in a molecule is called atomicity. Right? Next आता है बेटा molecule of compound. Molecule of compound क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर different kind of atoms combine होंगे। देखो, 2 or more different kind of atoms combine, chemically combined together. Molecule of compound लिखेंगे 2 or more different, 2 or more different kind of atoms are chemically combined together. कितना हो गया? बस दिखा ही नहीं है। 2 or more different kind of atoms are chemically combined together. इसमें एग्जांपल है मोनो एटॉमिक तो कोई होएगा ही नहीं, बिकॉज 2 तो कंबाइन होंगे कम से कम इसमें, अलग अलग एटम्स जो हैं। तो पहला आएगा डाई एटॉमिक का एग्जांपल। डाई एटॉमिक जहां पर सिर्फ 2 ही एटम्स कंबाइन हो, अलग अलग तरह के, वो भी एग्जांपल है बेटा HCl। एक हाइड्रोजन का एटम है और एक किसका है? क्लोरीन का। हो गए ना टोटल। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यहाँ पर भी कितने हो गए? 2 एटम्स हो गए, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्राई एटॉमिक। इसका है CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, H2O, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये भी था CaO, ठीक है। H2S सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। फिर आएगा टेट्रा एटॉमिक, जैसे अमोनिया NH3, 3 एक और एक 2 एक ही हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ऐसे आपसे किसी की भी एटॉमिसिटी पूछ सकता है। जैसे मैंने बोल दिया NaCl की एटॉमिसिटी बताओ, तो एक Na हो गया, एक Cl हो गया, कितनी एटॉमिसिटी? H2SO4 की एटॉमिसिटी बताओ, 2 और एक 3 और 4 7, ठीक है। CaCO3 की एटॉमिसिटी बताओ, 1 और एक 2 और 3 5। ऐसे किसी की भी एटॉमिसिटी आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
समझ आ गया मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट में क्या होगा, सेम तरह के एटम्स होंगे, कंपाउंड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के एटम्स केमिकली कंबाइंड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हेडिंग आएगी बेटा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट आएगी बेटा हेडिंग मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, देखो जैसे एटम का मास निकालते हैं ना, मॉलिक्यूल का मास निकालना है हमने बेटा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास किसका बेटा, कार्बन का, प्लस कितने ऑक्सीजन है, दो, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 32 44, साथ में पीछे लगाएंगे यू, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक है बेटा, समझ आ गई ना, तो ये होएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका। आगे समझ में, जैसे मान लो मैं निकाल रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, सर एक बार प्लीज फिर से समझा दो। देख एग्जांपल देख, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्या आएगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 जा 48 प्लस 12 प्लस 40, 100, इसका मास कितना है 100 यू। समझ आ गया आपको? यस सर, आ गया। तो बनवाई थी मैंने मास के लर्न कराने के लिए बेटा, ठीक है, वो याद करनी पड़ेगी। दूं मैं कुछ निकालने के लिए कुछ का मास, दे दो सर। कुछ एलिमेंट, कुछ हम मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं, उसका मास निकालना है आपने बेटा। पहला है H2O, NH3, ग्लूकोज, शुगर, H2SO4, CaCO3, HCl, सोडियम सल्फेट, KMnO4, जरूर एक बार इन्हीं का ही निकालो बेटा पहले। 5 मिनट है आपको निकालने के लिए करीब, जल्दी से इन सबका मास निकालिए।
वोटर का देखते हैं सबसे पहले। 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन का 2 इंटू 1 प्लस 16 18 आएगा। ऐसे नहीं करते ना 16 प्लस 1 17 प्लस 34। पहले क्या होएगा मल्टीप्लाई होगा देन एडिशन विल टेक प्लेस। 18 आएगा पहले का 18 यू, इसका आएगा 17 यू, इसका आएगा 180, इसका आएगा 342 यू, इसका 98 यू, 100 यू, 36.5 यू, 140। बोलो कौन सा कराऊं कौन सा नहीं हुआ आपने, बोलो इनमें से कौन सा कराऊं बेटा। C12 H22O11 12 into mass of C, 22 into mass of H, 11 into mass of O। O कार्बन का 12, H का 1 16, 144 22 176 प्लस कर दो, ठीक है। बोलो बेटा और बोलो कोई, बोलो अगर कोई नहीं हुआ तो। आगे समझ में गया। एक लास्ट वाला कर देते हैं Na2SO4 का। टू इंटू मास ऑफ Na S 4 इंटू O। हो गया बेटा, ये हमारा आंसर आएगा। आया समझ में। थोड़े से कॉम्प्लेक्स देता हूँ, ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। करो बेटा, जैसे पहला है तो 2 इंटू एल प्लस 3 इंटू क्या आएगा एस का प्लस अंदर क्या है 4 इंटू, ये ना बेटा ऐसे ही होगा। समझ गए बात कैसे किया। 2 एल थे प्लस में, या तो इसका ऐसे कर दो 3 एस हो गए और 4 12 कितने हो गए, हो गए। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, जैसे 2 एल एस 3 है बेटा, देखो ब्रैकेट है ना बिल्कुल, 3 इंटू एस प्लस 12 इंटू, तो ऐसे ही हो जाएगा। फिफ्टी फोर 96 कितना आएगा बेटा, समझ आया नहीं है बेटा, ठीक है। ये आंसर है। जैसे सेकंड वाला ऑप्शन है
4 तो के हैं, 4 इंटू के। एफ पी कितना है, एक ही एफ पी हो, 6 कार्बन हो गए, तो 6 ही क्या हो गया बेटा, नाइट्रोजन। ऐसे ही है ना बेटा, समझ आ गई होगी। देखो 4 के है, एफ पी एक ही है, 6 कार्बन 6 नाइट्रोजन। पोटेशियम का 39 होता है, इसका 56। सॉल्व कर देना, यू विल गेट द आंसर। कितना आएगा अपना आंसर, 368। समझ आ गया बेटा। दूं अब करने के लिए कुछ अच्छे वाले, चलिए। चलो बेटा ये हो गया बेटा। नो सर।
पहले वाले का क्या आया, FeSO4, Fe का कितना होता है 56, सल्फर का 32, एक का 16। ये है पहले का आंसर है 152U। ठीक है बेटा। सेकंड का देखते हैं, कैल्शियम का होता है 40, दो हाइड्रोजन है तो दो हो गया, दो कार्बन तो 24, 6 ऑक्सीजन हो गए, 96, 24 और 42 बन गए। ये आंसर है सेकंड का 162U। थर्ड कैल्शियम 40, 32 और 2। इसका 35.5 into 2 71 और 40। इसका देख लो बस एक, ठीक है। कैसे आएगा, कॉपर का कितना है, सल्फर का, ऑक्सीजन 16 into 4 64। प्लस, अब 5 क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है, 18 होता है, निकाल लेना वाटर का अलग से। कभी कभी ऐसा होता है वाटर मॉलिक्यूल साथ लगे हो, तब क्या करना, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना होता है 2 + 16 हो जाएगा 18, 5 है तो 5 into 18 + 2, सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, डॉट 5H2O का मतलब होता है 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है तो 5 का कितना हो जाएगा 5 into 18। डॉट का मतलब प्लस नहीं होता, डॉट का मतलब यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हुए हैं, तो मास तो प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है सर 249.5। जो भी है देख लेना बेटा, यही है 249.5। ठीक है बेटा, आगे समझ में ना। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एनी मॉलिक्यूल। बेटा किसी भी मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए, याद क्या आना चाहिए इसके लिए, मासेस याद होने चाहिए जो आपको मैंने टेबल बनवाई थी सारी। ठीक है, यहाँ तक आपने साइंस का अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अभी 5 मिनट के बाद मैथ स्टार्ट करेंगे आगे।